हेलो डियर एग्रीकल्चर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री वॉरियर। मैं योगेंद्र साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर। आज ऐसे हम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है। इसको हम वन लाइनर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर क्विज सीरीज भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसका नाम रख देते हैं एग्रीकल्चर क्विज सीरीज। ऐसा मैं 10, 20, 30 जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम ज़्यादा डीप में पढ़ने लगे ना तो ये सागर है, महासागर है, समुंदर है ना। एग्रीकल्चर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे तो हम। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ने की और कवर कराने की कोशिश करेंगे, जो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करें। तो चलिए आज देखते हैं, क्योंकि पीएटी वालों लोग का एग्ज़ाम है और पीएटी एस्पिरेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उन लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं। प्रीवियस ईयर का 5-10 साल का पूरा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी कवर कराएंगे और वीडियो लेक्चर में भी कवर कराएंगे। और आप लोग का जो भी आईएमपी है, मतलब कि लगता है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही कवर कराएंगे, क्योंकि टाइम कम है। पूरा भी लेक्चर पूरा कवर करा भी देंगे सिलेबस को तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। रिवीजन भी करना पड़ता है, एक रिवीजन से कुछ नहीं होता है, 2, 3, 4 रिवीजन करना पड़ता है। एग्ज़ाम हॉल में आपका दिमाग वैसे काम करना चाहिए, उतना क्रिएटिव होना चाहिए, उतना हमें सोचने की समझने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। आंसर को कैसे हम निकाल सके, इसका हमें पूरा प्रैक्टिस करना होता है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ने के अलावा कम कंटेंट पढ़ो, लेकिन उसको सॉलिड तरीके से पढ़ो। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अच्छे से देख लिए, आप सभी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर टीचर वाले हों, चाहे वो पीएटी एस्पिरेंट हो, उन दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर का पूरा एक एक क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करना है हम लोग को, एक एक क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे हम सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम वन शोध संस्थान। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, चाहे शोध बोले, चाहे अनुसंधान बोले, चाहे रिसर्च बोले, वर्ड को कुछ भी घुमा के दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, देहरादून है। क्या है, देहरादून है। अब इसको उत्तराखंड दे दे, उत्तर प्रदेश दे दे, पश्चिम बंगाल देते, मध्य प्रदेश देते, तो फिर इसमें और कन्फ्यूजन ना होना। तो इसलिए आपका जीके नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जीके नॉलेज भी अपना अच्छा करके हमें चलना होगा। तो देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बगल में है। जब इंडिया का मैप पढ़ाया जाएगा तो इसको और अच्छे से समझ लेना, कौन से राज्य की राजधानी क्या है, कौन से राज्य के बगल में कौन से राज्य पड़ता है, ताकि इससे एक अपना माइंड को हम घुमा के आंसर निकाल सकें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है पोमेटो किस किस किसका क्रॉस है। तो पोमेटो किसका क्रॉस है, तो पोमेटो इसमें दिया हुआ है, पोमेटो किसका क्रॉस है, तो आलू और टमाटर का क्रॉस है। आलू और टमाटर का क्रॉस है। मतलब कि अब इसको हम थोड़ा डिफाइन करने लगे तो फिर लंबा चौड़ा चला जाएगा कि पोमेटो, मतलब कि थोड़ा बेसिक से समझ लीजिए। तो पोमेटो क्या है, आलू प्लस टमाटर का एक संयोजन, एक ग्राफ्टेड पौधा है, ठीक है। ग्राफ्टेड मतलब एक टमाटर के पौधे और एक आलू के पौधे को एक साथ ग्राफ्ट करके तैयार किया गया है, ठीक है ना। और दोनों जो है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों में सोलेनम जीन के सदस्य हैं। अब इसको पढ़ने लगे तो इसका एक पूरा लेक्चर बन सकता है, तो इसलिए बेसिक बेसिक समझ लीजिए। एग्जामिनर ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोमेटो किसका क्रॉस है। तो पोमेटो किसका क्रॉस है, आलू और टमाटर का क्रॉस है, ठीक है। इतना हमें समझना है।
फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है। जनरली आप जानते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नहर पाया जाता है। नहर के बाद क्या पाया जाता है, कुआं पाया जाता है। गांव गांव में देखना कुआं बहुत मिलेगा। और भारत में 80% जो पॉपुलेशन है पूरा क्या है, गांव है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना हजार गांव है, तो प्रीवियस जो जनगणना हुआ था 2011 के अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार 20,000 गांव हैं। तो थोड़ा से दिमाग को घुमाने लगे तो इसमें से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और गांव में कोई भी गांव देखना, सभी गांव में कुआं जरूर रहता है। ठीक है, तो कुएं का यूज़ करते हैं खेती में, और सबसे ज़्यादा सिंचाई में यूज़ होता है तो वो है कुआं। कुआं और नलकूप, क्या है, कुआं और नलकूप। ठीक है, और इसके अलावा तालाब वगैरह भी यूज़ होता है। ठीक है, तो बहुत कुछ है, तो थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग को भी चलाना आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग को चलाना आना चाहिए। जनरली कुआं, नलकूप, तालाब, कई जगह झील और जलाशय वगैरह भी होता है, ये सब का उपयोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला है, पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है, इसको मत देखना। ठीक है, तो पौधे की वृद्धि के लिए कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है, कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है। और जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, है ना, सूक्ष्म पोषक तत्व वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है ना। और ये क्या है, द्वितीयक पोषक तत्व है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है इसका आवश्यकता नहीं होती है। जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, जनरली देखा जाए तो क्या है, पौधे के लिए सामान्यतः देखा जाए तो जो सीसा है, निकिल है, आयोडीन है, या फिर जो सोडियम है, ये सब की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब इसका पूरा लेक्चर हम देखा जाए तो पूरा इसका भी एक लेक्चर बन सकता है, लेकिन बेसिक बेसिक पॉइंट ही हमें कवर करनी है। ठीक है, अगला हम देखते हैं गेहूँ। गेहूँ और धान को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि गेहूँ और बता रहा हूँ कुछ कुछ ऐसे प्लांट हैं हमारे छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो धान है, क्योंकि घर घर में धान होता है और धान का ही सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में होता है ना। एमएसपी पे या फिर सब चीज़ पे, यदि किसी भी चीज़ पे सबसे ज़्यादा बहस होता है वो धान पे ही होता है ना। तो धान को अच्छे से पढ़ना है और गेहूं को अच्छे से पढ़ना है। ये दो टॉपिक से क्वेश्चन 101% आता ही आता है। पीएटी में भी आता है, एग्रीकल्चर टीचर में भी आता है। तो दो टॉपिक पे इतना अच्छा से कमांड बना लो, इस दो टॉपिक पे, ये दो क्रॉप पे पूरा अपना पीएचडी का दिमाग लगा दो। बाकी इधर भले ही, है ना, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये जो है ना, ऐसे ऐसे जो प्लान है, इससे भले ही थोड़ा कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन धान और गेहूं से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको अच्छे से हमें देखना है। ठीक है, तो क्या है, गेहूं, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है। ठीक है, अब गेहूं का हम देखा है तो गेहूं का एक अलग से लेक्चर बन सकता है। ठीक है, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है, सुटेबल सीजन कौन सा है गेहूं को बोने का। जैसे आप सब जानते हैं कि रबी में बोया जाता है, रबी, है ना। तो बोल सकते हैं कि गेहूं की बुआई सामान्यतः अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े, दो पखवाड़ा होता है महीने में, 15 दिन का एक, 15 दिन का दो, तो दूसरा पखवाड़ा मतलब कि 15 अक्टूबर जनरली है, सामान्यता है, पहले भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में से नवंबर की शुरुआत तक की जाती है गेहूं की।
ठीक है। तो बहुत है इसका, यदि देखा जाए तो बहुत है ना, लंबा लेक्चर है इसका। सॉइल कैसे होता है, तो दोमट और बालुई दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है इसके लिए, ठीक है, गेहूँ के लिए। तो इसका हम यदि हम देखा जाए तो इसका एक अलग से लेक्चर बन सकता है। तो बेसिक बेसिक पॉइंट समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है, उसका थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि पढ़ना कैसे है हमको। फिर अगला देखते हैं। अगला है केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क शोध मतलब होते हैं अनुसंधान, रिसर्च, है ना, ये होता है। इसका पर्यायवाची शब्द बोलो कि अलग अलग शब्द है जो, है ना, इसमें फिट करके पूछ सकता है आप लोग को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसो भी घुमा के क्वेश्चन थे उसका आंसर हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए। तो केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। अब जोधपुर कहाँ है, तो राजस्थान में है। और राजस्थान में रेगिस्तान होता है ना, रेती होता है, ऊँट होता है। तो थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएं तो बेसिक सा है। सूखा मतलब समझ जाओ राजस्थान है, सूखी भूमि मतलब समझ जाओ राजस्थान है ना। वहाँ कभी बाढ़ नहीं आता, गलती से कभी कभार आ जाता होगा तो आ जाता होगा, लेकिन वहाँ बाढ़ कभी नहीं आता, ठीक है। तो समुंदर किनारे बाढ़ कहाँ आता है, तो महाराष्ट्र में आता है, बम्बई। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए ना तो आंसर ऐसे ही निकल जाता है। एग्रीकल्चर कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, यदि हम मतलब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ा है, लेकिन बेसिक बेसिक चीज़ में हम कमांड बनाना लगे ना तो थोड़ा सा दिमाग खपा के इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केरला है, ठीक है। इसे मैं एक बार और करा चुका हूँ, क्या है, केरला है। अगला देखते हैं। देखो, रिसर्च इंस्टीट्यूट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आईसीआर हो, चाहे आईएआरआई हो, चाहे अलग अलग अनुसंधान हो। धान का कहाँ है, चावल का कहाँ है, दलहन फसल का कहाँ है, तिलहन का कहाँ है। तो रिसर्च मैं बस एक आइडिया लेने के लिए बस एक इसमें किया हूँ कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ है, कानपुर में है। कहाँ है, तो कानपुर में है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे टाइप के ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। तो मैं प्रीवियस ईयर का जितना भी मैं थोड़ा बहुत स्टडी किया हूँ उसके बेस पे जहाँ तक मैं कंक्लूजन निकाला हूँ, तो एक तो धान गेहूँ से क्वेश्चन आना लगभग लगभग श्योर है, 101%। दूसरा अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन आता ही आता है। तीसरा जो है हमारे आसपास से जो भी जीके क्वेश्चन हैं, है ना, हमारा, है ना। अब एग्रीकल्चर पीएटी में तो नहीं आता ये सब चीज़ें, लेकिन इकोनॉमिकल जो डेटा है उससे भी क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारी डेटा है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। तो इसका पूरा एक लिस्ट मैं बना रहा हूँ। उसके बाद पीएटी एस्पिरेंट को सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उन लोग का एग्ज़ाम है। कब है, 9 तारीख को है, 9 जून को है ना। तो इन लोग का पहले करेंगे, उसके बाद टीचर का भी ताबड़तोड़ और धमाकेदार तरीके से हम लोग तैयारी करवाएंगे, ठीक है। फिर है ये हो गया था। फिर ये है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। हीमोग्लोबिन है ये, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ये गलत लिखा है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है। अनार में क्या पाया जाता है, उसमें भी आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब मोटा मोटा इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। यदि पूछ दिया, ऐसे पूछ दिया या इसको ऐसे पूछ दिया तो कुछ भी पूछ सकता है,
तो ये चीज़ को हमको समझना पड़ेगा क्या है। ठीक है, उसको सिंबल भी पता होना चाहिए, क्या बोला रहा है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आयरन होगा इसका आंसर। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ये तो बेसिक है, साइंस का क्वेश्चन है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है हम लोग को। फिर लास्ट है टिक्का रोग। टिक्का रोग जैसे कि पता है, एक बेसिक है, ये क्वेश्चन आए कुछ ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, खैरा रोग से इतना क्वेश्चन आया है कि बदनाम हो गया है। ठीक है, व्यापम का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है कि धान में खैरा रोग से कौन सा रोग होता है। धान में खैरा रोग किसके कमी से होता है, ये प्रिय क्वेश्चन है व्यापम का। अब इसमें कुछ पैटर्न को थोड़ा से, पैटर्न तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा से एक चीज़ को चेंज कर सकता है ना। खैरा की जगह में बोल सकता है कि मूंगफली में टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। तो इसलिए रोग वाला अलग से चार्ट बना हुआ है, एप्स में है, वो वाला चार्ट को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्स का। ठीक है, तो पेड कोर्स में ये सब चीज़ मिल जाएगा। अच्छा, एक और है कि एक अलग से केवल नोट्स का अलग से फोल्डर या फिर बोल सकते हैं कोर्स लॉन्च किए हैं हम लोग 11 रुपये में। ठीक है, उसमें ICR है, NCERT है, और हमारे जितने भी नोट्स है उसका पूरा आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से संबंधित है। अब इसका टिक्का रोग के बारे में पढ़ने लगे तो फिर ये भी एक अलग से चैप्टर बन सकता है, एक अलग से क्लासेस बन सकती है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो टिक्का रोग है वो क्या है, फोटो में देख सकते हैं कि पत्तियां सूख कर क्या होती है, झड़ने लगती है। और इस रोग की शुरुआत क्या है, पत्तियां पर छोटे छोटे गोले के रूप में दिखाई देते हैं और जो धीरे धीरे तने में फैलने लगते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक कम से कम बेसिक बेसिक लेवल में यदि हम अपना कमांड बनाने लगे ना, तो उतना एडवांस लेवल भी क्वेश्चन नहीं देता। आर्यो में इतना ताबड़तोड़ पढ़े थे, पूरा PhD कर लिए थे, और आया क्या, एकदम लड्डू लड्डू क्वेश्चन। तो ऐसे ही टीचर में भी होगा, एग्रीकल्चर टीचर में। और PAT तो है वो एकदम डाउन लेवल में होता है, तो उतना उसका क्वेश्चन का लेवल उतना हाई नहीं रहता है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं सिलेबस को, तो हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम के पैटर्न के बेस पे पढ़ना होगा, है ना। पढ़ने के लिए तो पूरा सागर है, महासागर है, पूरा एक द्वीप है, महाद्वीप है। पढ़ने लगे तो पूरा आप जीवन भर पढ़ते रहोगे तो ख़त्म नहीं होने वाला है एग्रीकल्चर। लेकिन हमारे जो बेसिक बेसिक एक कमांड बना ले तो हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बेसिक कमांड बना ले, एक लेयर का एक बेसिक कमांड बन जाए, उसके बाद यदि आप सेकेंड लेयर बनाना चाहते हो तो थोड़ा एडवांस में पहुंच सकते हो, ताकि आपका नॉलेज जितना अच्छा रहे उतना अच्छा है वो तो। ठीक है, तो थैंक यू। और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि क्विज क्वेश्चन का जो है एग्रीकल्चर क्विज है, इसका जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसको कम से कम 5, 10, 15, 20, 25 जितना अधिक से अधिक मैं खींच सकूं खींचूं। और कम से कम क्वेश्चन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रिसर्च के बेस पे, तो वैसे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, और थैंक यू। और PAT एस्पिरेंट, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। आप लोग पता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं वो जनरली जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग के लिए कोर्स लॉन्च हम लोग कर चुके हैं 49 रुपये में। और टेस्ट सीरीज जो है अभी 5 रुपये का शो हो रहा है। तो इसका टेस्ट सीरीज भी मनाया जा रहा है, क्योंकि काम की व्यस्तता बहुत है, काम को मैनेज करने में बहुत मेहनत लगती है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं, और आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की हम लोग पूरी कोशिश रहेगी, पूरी एग्री वॉरियर्स टीम। अभी बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट होगी। रजनीकांत सर अभी थोड़ा ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो भी बिजी चल रहे हैं, तो उसका भी क्लासेस 2-4 दिन में स्टार्ट होने वाला है। और
जितना भी है, फिजिक्स का भी क्लास होगा, केमिस्ट्री का भी क्लासेस होंगे, क्रॉप एनिमल का भी होगा, AG1 AG2 AG3 हम अच्छे से कवर कराएंगे। और डियर एग्रीकल्चर टीचर एस्पिरेंट, आप लोग भी PAT के जितने भी है कम से कम वहाँ से अपना थोड़ा एक बेसिक कमांड बनाते चले आप। ठीक है, ये नहीं कि PAT वालों का अरे सेम है सिलेबस, तो सेम है, 12वीं के सिलेबस को पूरा उठा के छाप दिया है। ठीक है, 12वीं और 11वीं का तो टीचर में क्या है, उसी को पढ़ाना है बच्चों को, तो उसी को पूरा छाप दिया है। तो PAT को अच्छे से आप करा लेंगे, कर लेंगे तो समझ जाइए कि आधा तैयारी तो हो ही जाएगी। PAT का तैयारी ही अच्छा कर लेंगे तो इसमें भी हमारी आधा तैयारी हो ही जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना है, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बना के पढ़ना है। और है ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, हम सब कर सकते हैं। ये नहीं कि एक महीने में तैयारी नहीं हो सकती है। दुनिया का इतिहास का थोड़ा बायोग्राफी देखो, पढ़ो, उससे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। लोग आपको ये ताने मारेंगे, निगेटिविटी फैलाएंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, इस चीज़ को हमें माइंड नहीं करना है। हमें अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे से हमें तैयारी करना है। ठीक है, थैंक यू।